चैप्टर का नाम बताने जा रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मैं सारे सवाल खुद करवाऊंगा, तुम चुपचाप शांति के साथ सवाल समझना। जहाँ दिक्कत होगी तो पूछ लेना, होने की नहीं। मैं सारे सवाल मैं खुद करवाऊंगा, एग्जाम्पल सहित करवाऊंगा मैं। समझ बात क्या? किताब नहीं है तुम्हारे पास? एक बात मैं अपनी सुनी लेवल पढ़ के सुना दूँ, कल किताब लेकर क्यों नहीं है? तो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वर्त के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा, क्योंकि मैं पहले सब कुछ बता के चलूँगा। ठीक है, आ जाओ। वर्तों से संबंधित, बोलने को नहीं करी ना, संबंधित क्षेत्रफल, रिलेटेड टू सर्किल एरिया। रिलेटेड सर्किल एरिया का मतलब वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। समझेंगे क्या इसका मतलब? जो वर्त है ना, उसकी सामान्य नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। और वर्त है क्या भला? जो जो चीज पहले यूज होगी मैं पहले तक चलूंगा, इसलिए तुम आराम से साइड में मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर यूज क्या होगा। तो जो चीज यूज होगी ना, जैसे मैंने कोई चीज बताई तो उसे आराम से तुम याद कर लोगे, क्योंकि जब हम सवाल कर रहे होंगे ना तो उसमें सारी बातें यूज होगी। समझ में आई बात है? कैलकुलेशन में साथ साथ बता के चलता हूँ ताकि तुम्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा नहीं सोचना ना। एक्सरसाइज में 5 सवाल है, 5 करवा दिए तो 5 के 5 ही पक्के कर लो। समझ में आया बात है? 12वें चैप्टर के बाद 13वां चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर पूरा करवाने के बाद, ये दोनों चैप्टर पूरा करवाने के बाद मैं अपने कॉमन चैप्टरों पर जाऊंगा, कॉमन सवालों पर जाऊंगा। फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो यहाँ तो सवाल आने वाला, इसी सवाल को करके जाओ। यहाँ तो सवाल आने वाला, इसी सवाल को करके जाओ। चलो अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो पता होना चाहिए सबसे पहले खास बात वर्त के बारे में। मैंने समझाया था वर्त के बारे में, नई नॉलेज है तो वर्त के बारे में यहाँ देख लो। ये हमारा सर्कल, ये रहा हमारा वर्त। ठीक, वर्त यहाँ इसका केंद्र होगा, केंद्रों का सेंटर बोल दिया हमने। और केंद्र से लेकर जो तल तक हो ना, यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये बात सबको पता। और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ केंद्र से लेकर तल तक की दूरी। और एक वर्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होंगी, बहुत सारी। ये भी त्रिज्या ही होगी, आज समझ में, ये भी त्रिज्या ही होगी। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। रेडियस पता ही होगा सब। और ये पूरा का पूरा यहाँ तक का व्यास हो, ये पूरा व्यास हो, डायमीटर हो, यहाँ तक का व्यास हो, और आधी त्रिज्या हो। पूरा तो व्यास होगा, आधी त्रिज्या होगी। अगर किसी वर्त का व्यास पता हो ना और त्रिज्या निकालनी हो, जैसा व्यास 42 तो त्रिज्या कितनी होगी? 21। व्यास 20 तो त्रिज्या कितनी होगी? 10। तो जो त्रिज्या हो ना वह व्यास की आधी हो। याद आएगी बात? जो त्रिज्या हो वह व्यास की आधी हो। याद आएगी? कोई दिक्कत नहीं आता? ये क्या है? वर्त। तो वर्त पढ़ रहे हैं। जो वर्त है ना, अब सवाल है कि जो वर्त उसके कितने सूत्रों और कौन कौन सा यूज होगा और कैसे कैसे बातें बताई जाएगी। एक करके पूछूंगा क्या क्या बताया मैंने। वर्त का ना जब भी पूछा जाए वर्त का क्षेत्रफल क्या हो, वर्त का जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए कि वर्त का क्षेत्रफल क्या हो, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करोगे, पाई r स्क्वायर। पाई का मान सबको पता 22/7 हो। r का मान जितना भी त्रिज्या दे रखी होगी वर्त की यहाँ रख देंगे, स्क्वायर करके आंसर निकालेंगे। अगर त्रिज्या दे रखी होगी सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल का आंसर आएगा उसके पीछे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर त्रिज्या दे रखी होगी मीटर में, यहाँ देखिए 10 मीटर है, 5 मीटर है, तो आंसर के पीछे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अगर दे रखी होगी मिलीमीटर में तो आंसर के पीछे लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आई बात है? निर्भर करता क्षेत्रफल। जब हम किसी चीज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना उसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे या मिलीमीटर स्क्वायर। वो निर्भर करता होगा त्रिज्या कहीं में दी गई। अगर त्रिज्या मीटर में दी गई तो आंसर के पीछे लिखेंगे सेंटीमीटर, मीटर में मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में दी गई सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दी गई मिलीमीटर स्क्वायर। अब बस दूसरा पॉइंट, अगर हमने पूछा, मैं पूछूंगा बेटे वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जी, पाई r स्क्वायर। बार-बार ये याद कर लेना, अभी सुनूंगा ये भी ये पूछूंगा क्या क्या बताएगा। आपने जी इतना ही बताया जी, इतना ही बता मुझे। मैं पूछूं वर्त के क्षेत्रफल का क्या मतलब है, वर्त के क्षेत्रफल का क्या मतलब है, इसका ये मतलब क्षेत्रफल का क्या मतलब हो। अब नया वर्त बना दिया मैंने, पूरा का पूरा छा दिया सर, छा दिया नहीं छा दिया, पूरा का पूरा। ये कितना एरिया घेर रखा है, ये पूरा का पूरा वर्त बनना है, इसका क्षेत्रफल निकालना कितना, ये पूरा का पूरा वर्त। इसका मतलब मैंने इतने एरिया में पेंट कर दिया, इतने एरिया में पेंट कर दिया। और पेंट करने कितने पैसे देंगे? मान लो पूरा का पूरा एक वर्त के आकार का ग्राउंड, जो वर्त के आकार का पूरा ग्राउंड घेरा हो पूरा पूरा, उस घेरे की सफाई करने के लिए मुझे अब क्षेत्रफल के हिसाब से पैसे मिलेंगे कि इतना एरिया था, इतने की मैंने सफाई करी तो इतने पैसे मिलेंगे। तो मुझे पहले उसका क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 20 मीटर का था, 20 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, 50 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में नापाएंगे। मीटर स्क्वायर में नहीं तो क्या नापाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। उसके हिसाब से हमें पैसे मिलेंगे। तो वही सब चीजें गणित इसलिए तो पढ़ाया जा रहा था ताकि तुम हिसाब जोड़ना सीख जाओ कि तुमने इतने मीटर के घेरे के स्क्वायर की सफाई करी और तुम मजदूर बन गए, तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे। ऐसे समझ लो, ये भी तो पता पढ़ाया जा रहा है। सही बात है, गलत बात है? दूसरे नंबर पर अब वर्त का परिमाप कैसे निकाल लेंगे? परिमाप को हम परिधि कहते हैं। वर्त का पूछूंगा मैं क्या क्या बताया मैंने भी, वर्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, परिधि कैसे निकालते हैं।
जो वर्त का परिमाप हो या वर्त की परिधि हो ना, ये सब तो वैसे तो निकाल नहीं सकते। वर्त का परिमाप का मतलब अगर मैं यहाँ बीच में काट दूं, यहाँ बीच में काट दूं, ऐसे करके फैला दूं, तार की तरह फैला दूं, और यहाँ इंची टेप तक आपको देखो, इस इंची टेप तक आपको देखो यहाँ, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई आ गई। जो लंबाई हो ना वर्त की, वही वर्त का परिमाप हो। अब लोग इंची टेप उठाया, ऐसे घुमा दिया, नाप लिया, आज समझ लो। तो इसे नापने के लिए अलग सूत्र बनाया गया है, यहाँ से उसका अलग तरीका हो। तो वर्त के चारों ओर की जो माप हो ना, वही वर्त का परिमाप कहलावा। अब वर्त का परिमाप का, वर्त की परिमाप को वर्त की परिधि भी कहूँगा। तो वर्त की परिधि का जो सूत्र हुआ यहाँ, परिधि का मतलब समझिए माप, और माप को हम मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापेंगे, उसके पीछे स्क्वायर नहीं लिखने। अब हम वर्त की परिधि का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। मैं पूछूंगा वर्त की परिधि का क्या सूत्र हो, तो परिधि का मतलब समझिए, परिधि का मतलब क्या हो, परिमाप, चारों ओर की जो माप हो। और ऐसे तो माप नहीं सकते, तो ये सूत्र बनाया गया वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि। वे जीना नहीं चाहता क्या, वर्त की परिधि 2 पाई आर, वर्त की परिधि 2 पाई आर, हमें हुआ था प्यार। वर्त की परिधि 2 पाई आर, हमें हुआ था प्यार। ठीक है, थैंक यू। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो 2 पॉइंट याद रहेंगे वर्त कैसे होने के। अगली बात चलते हैं धीरे धीरे। अच्छा, व्यास बड़ा हो त्रिज्या बड़ी हो? व्यास बड़ा हो, त्रिज्या छोटी हो, व्यास छोटा हो? कॉमन सेंस साफ दिखा देगा, व्यास बड़ा त्रिज्या छोटी होगी, ये कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा, त्रिज्या ज्यादा हो, क्षेत्रफल ज्यादा होगा, परिधि ज्यादा होगी? कुछ नहीं कह सकते, बदतमीजी बताना भी। तो वही बात है, क्षेत्रफल अलग चीज है, तो वही बात है। क्योंकि परिमाप एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई में क्षेत्रफल में क्या कैसे बता दोगे? मैं कहने लगूं इस दीवार का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा आया, इसमें कैसे बता दोगे तुम? नहीं बता सकते। सवाल बेबाक सवाल है, बेबाक सवाल है। ये तो वही वाली कहानी होगी कि भगवान और भूत में क्या अंतर है? सही है, अब बताओ, कुछ अंतर थोड़ा ही है। भगवान किसी ने देखा ना, भूत किसी ने देखा? अजीत ने देखा, वो ड्रामेबाज में झूठ बोल रहा हो, झूठ बोल रहा था। चलो चले, अब हम क्या करेंगे? अब हम सवाल की तरफ जाएंगे, अपना ध्यान आकर्षित करेंगे सवाल की तरफ। उसके अंदर क्या क्या बातें यूज होगी, चले सवाल करने की कोशिश करते हैं। पूरी वर्ग की परिधि का सूत्र याद आएगा। अगर यहाँ R1 होता तो यहाँ कितना आता? यहाँ अगर R2 होता, सुन याद रखियो, कुछ वर्ग की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, हमें होता प्यार, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर रहेगी बात, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग की परिधि 2 पाई आर। वर्ग का परिधि में वर्ग का परिमाप हो, जब भी वर्ग की परिधि निकाल लेंगे ना, उसके पीछे सेंटीमीटर लिखेंगे या फिर मीटर लिखेंगे, मिलीमीटर तो छोटा कुछ हो, हाँ माइक्रोमीटर, इतनी जरूरत नहीं पढ़ने की, जहां जरूरत पड़ेगी मुलाकात होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जाओ एक्सरसाइज 12.1। तुम्हें सभी छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि भाई कल ना अपना मैथमेटिक्स लेकर आना कल से, ठीक है? तुम्हें कोई बात नहीं, मेरे पास मैथमेटिक्स है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, क्या है? मेरे पास मैथ। तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, हमारे पास मैथ है। ये लिखा हुआ बे, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल बेटे लिखा हुआ। अब मैं 12.1 खोलने जाता हूँ। सवाल के पहले सवाल पे चलता हूँ मैं, 12.1। और कोई बात नहीं, मैथ नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका ध्यान लगा, मेरी बातों पर ध्यान तो सुनूंगा, फिर समझ नहीं बात है। तो हर चीज का फायदा, हर चीज का नुकसान हो। 2 वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। एक वर्त नहीं है, 2 एक वर्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक की 9 सेंटीमीटर। तो क्यों ना जो उसने कहा, अब मैं वही बना लूं जो उसने कहा कि 2 वर्त। हमारे क्वेश्चन नंबर पहला आयो 12.1, ये तुम्हारा 12.1 ये क्वेश्चन है, और ये मैं हूं और समझा रहा हूं, मेरे साथ ना बोल लो। एक बड़ा वर्त मुझे मत सिखा, इधर देख, ठीक? 2 वर्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो पहले क्यों चक्कर में पढ़ना, चक्कर में नया टक्कर में, तो जो बता दिया तुम्हें कि हमने कहा कि जो वर्त है ना, उसने कहा पहला वर्त और दूसरा वर्त, 2 वर्त कहिए, उन्होंने कहा 2 वर्त, और एक वर्त ऐसा उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर या 19 सेंटीमीटर, इसे हमने R1 कह दिया। एक वर्त छोटा, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ठीक? कितनी इसकी? 9 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर,
इसे तो R1 कह दिया, R2 कह, क्यों वो अलग होगी या कुछ अलग होगी? बात सही है? किसी बच्चे को दिक्कत? पता क्या पूछा उसने? पता क्या पूछा है? यू कह रहा उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वर्तों की परिधियों के योगफल के बराबर हो। मैंने कहा अरे कहीं ना क्या चाहते हो? मैं कह रहा इस दोनों को जोड़कर एक बड़े वाला बनना है वर्त। मैंने कहा वो कैसा? मैं कह रहा वो ऐसा, डोको लो लो इस दोनों जोड़ के बन जाएगा बड़े वाला, बन गया। अब ये जो बड़ा बन गया ना, बड़ा बन गया, इसका हाँ वो अभी बताओ जो दोनों जोड़ के बन जाएगा, इसकी मुझे त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या भी मोटी होगी इसकी तकड़ी। मैंने बड़े वाला आर कह दिया, मुझे नहीं पता, जो मुझे पता नहीं मैं क्या करूं? अरे ये निकालने सवाल की डिमांड ही आई है। कह रहे दो वर्त, इन दोनों वर्तों को जोड़कर एक बड़ा वर्त बना रहे, तो इतनी तो बात हो, इन दोनों तो बड़ा ही होगा और उसकी त्रिज्या भी फिर ज्यादा ही होगी, और जब ज्यादा होगी तो हमें पता नहीं कितनी, वही निकालनी, वही डिमांड है। सवाल समझ में आ गया? क्या पूछो तुमसे सवाल क्या है जी? आपने कहा एक वर्त ऐसा, उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, ये बताना तुम। दूसरा वर्त जी उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़कर ना एक वर्त बना रहे, और जो बड़ा वर्त बनाया है ना उसकी त्रिज्या निकालनी। अब पता क्या कहा? जो पहले वाला वर्त और जो दूसरे वाला वर्त, उन दोनों की परिधि निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, वर्त की परिधि यानी पहले वाले वर्त की वर्त की परिधि निकाल लेंगे, दूसरे वाले वर्त की परिधि निकाल लेंगे, और दोनों का जोड़ इसकी परिधि के जोड़ के बराबर। सवाल समझ रहे? इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों का जोड़ इसके जोड़ के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? सुन लो यहाँ तो सुन लेना अच्छे तरीके से। जो पहले वाला वर्त है ना, ठीक, क्या लिखेंगे? देखो दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, आंसर कैसे चला? वो आंसर चला है यहाँ तक दिया है। अब दे क्या रखा? दे क्या? दोनों वर्तों की परिधि का योगफल, दोनों वर्तों, दो वर्त नहीं है, दोनों वर्तों की, तुमने बोलो ही ना बिल्कुल भी, दोनों वर्तों की परिधि का योगफल, दोनों वर्तों की परिधि का योगफल। ए लाइट बंद करने पड़ी हुई, दोनों वर्तों चुप, दोनों वर्तों की परिधि का योगफल, दोनों वर्तों की परिधि का योगफल बराबर होगा बड़े वर्त की परिधि के, बड़े वर्त की परिधि का मतलब लंबाई होगा वर्त की परिधि के। यही तो बात कर रखी सवाल में, यह बात में ना, यह सवाल दे रखा दोनों वर्तों की परिधि का योगफल बड़े वर्त की परिधि के योगफल के बराबर होगा। अब मैं पहले वाले वर्त के पास चला गया, भाई पहले वाला वर्त कौन हो तू? जी मैं पहले वाला वर्त हूं। अच्छा, तेरी त्रिज्या निकालना है क्या? परिधि निकालना है क्या सूत्र? जी 2πr होगा। इसकी जो परिधि होगी ना उस हमने C1 मान लिया। C1 का मतलब सर्कमफ्रेंस हो, सर्कमफ्रेंस का मतलब परिधि हो, तो पहले वर्त की जो परिधि उसे C1 मान लिया और दूसरे वर्त की परिधि को C2 मान लिया और बड़े वाले वर्त की परिधि को C मान लिया। अच्छा, C1 का मान, पर पहले वाले वर्त की जो परिधि होगी, वर्त की परिधि का सूत्र हो 2πr, तो बैठेगा 2πr1। वहां तक उसकी त्रिज्या r1 नहीं है क्या? तो चिन्ह कहेगा प्लस का, ये C2 लिया, इसकी जो परिधि का सूत्र होगा 2πr2। बड़े वाला वर्त, अब बड़े वाला वर्त की परिधि कितनी? r, 2πr जो होगा। ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी उसके अंदर भी हो, 2 पाई भी तो 2 पाई को भूल गए, 2 पाई कॉमन ले लिया, जो चीज कॉमन यहाँ क्या बच जाएगा? r1 प्लस r2। 2 पाई इसमें भी बाहर, 2 पाई इसमें भी बाहर, बाहर मारा फेंक कर जगह देखकर आराम से, चोट नहीं लगनी चाहिए। 2 पाई r, और ये 2 पाई तो क्या कट जाएगा? 2 पाई गुना में जाएगा, भाग में फिर भी कटेगा, बटे में जाकर फिर भी तो कटेंगे। ऐसा समझ लो, ये r बराबर आ जाएगा, ऐसा दिखाई देगा। अब इस r को हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा, r बराबर r1 प्लस r2। तो r का मान निकालना हो तो r1 का मान बताओ बाबू, देखो r1 का मान 19, r2 का मान 1 मिनट बताओ 9, r बराबर बैठेगा 19 में 9 जोड़ो 28 सेंटीमीटर। इतनी बात बता दो मुझे, समझ में नहीं आई। किसका मान निकालना हमने? त्रिज्या, कौन से वर्त की त्रिज्या? तो क्या दिक्कत हो रही? तो चुप, हम ऐसे सवाल सेम पीस, लेकिन इस बार के सवाल करवाने वाला हूं ना, उसमें क्षेत्रफल की बात कर रखी है। पहले सवाल बात कर रखी थी पड़ी थी, तो उसमें पाई r का, हां बिल्कुल वही लगा, सेम सीन बिल्कुल सेम पीस है बिल्कुल। ऐसा जैसे हम एक बार रिश्ता देखने गए, ठीक, तो दोनों बहनें एक जैसी दिखाई दे रही थी सारी, बहन तो दिखाई देती है, माँ भी एक जैसी बिल्कुल, और तो क्या तो माँ ने कर नहीं रखा मैं कब,
ठीक, अपने कहा लुंडी में पसंद है, लुंडी मांग पसंद करता गया है बात हो जाता है लुंडी मांग। चुप हो चल पढ़ लो। दो वर्तों की त्रिज्याएं, पहले वाला वर्त इसकी त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर, छोटा है ना ये, छोटू ठीक। एक थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, इसकी त्रिज्या बैठ बोले सर 8 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली, इसी कितनी मान ली R2, और जो करी करंट दो यार तो R1 की मान जो शुरू में करी जोर मारना जी गलती थी मैं आए वीडियो में फैक्ट कर ले 6 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या दे रखी है सवाल में, तो सबसे पहले लिख देंगे दिया जदी जो R2 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। दौलतपुरी हवा बहुत खराब है, शुरू में कोई चूहा डाल लो ये बाद में जाकर तकिया पकड़ कर होगा। ओ तकिया खेलते नहीं है, तकिया खेल लेंगे तेरे साथ, कल नहीं बात कर, तकिया पकड़ कर होगा। R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। बुरा तो ना आज तो बहुत कुछ दिखाई दे रही थी, क्या बात नहीं तो ऐसा लग रहा कि बहुत पिछले पुराने सप्ते तो मिली होगी। R1 का मान 6 सेंटीमीटर, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा बताया मैंने पढ़ने का। कौन है रही मैं बैठूंगी तो R1 का मान देखता है 6 सेंटीमीटर, R2 का 8 सेंटीमीटर, और यही कह रहा जो दो वर्त है ना, इन दो वर्तों को मिलाकर एक बड़ा वर्त बनाया गया। इन दोनों वर्तों का जो क्षेत्रफल है ना बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्यों नहीं बड़े वाला वर्त बना लूं, और मुझे बड़े वाले वर्त की त्रिज्या नहीं पता, तो यही बात है, जब नहीं पता तो उसे क्या मान लेंगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो सवाल में दिया है, अब दे क्या रखा है, ये सवाल में तुमने दे क्या रखा है, दे रखा है कि दोनों वर्तों का क्षेत्रफल, दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग बड़े वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल, बड़े वर्त का क्षेत्रफल। दो सवाल, जो पहले वाला वर्त मुझे नहीं पता उसका क्षेत्रफल कितना, उसे A1 मान लिया, क्षेत्रफल हो तो A तक। दूसरे वाला जो वर्त है ना उसका क्षेत्रफल मुझे नहीं पता कितना, A2 अच्छा पिछले वाले सवाल में C1 C2 मान लिया, वहां C का मतलब वो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, A का मतलब वो एरिया, और एरिया का मतलब वो क्षेत्रफल। बुझारी बात बराबर लगा है बड़े वर्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्त का क्षेत्रफल को मैंने कैपिटल है, ये बात सबकी समझ में आ रही। अब जो क्षेत्रफल हो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पाई r स्क्वायर नहीं आएगा, पाई r1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि पहले वाले वर्त की त्रिज्या r1 है। ये बात सबकी समझ में आ रही, पाई r2 स्क्वायर। देखो तो रामपाल अगर खुद ही बता रहा है पाई r2 स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ा है यहाँ तक, बराबर लगा है। ये क्या है a नहीं है, तो पाई इसका क्षेत्रफल निकालेगा पाई r स्क्वायर, मतलब क्या है बड़े वाला इसकी इस वाले की बात चल रही है, ऐसी चीज था जिसकी इसकी भीतर भी इसकी भीतर भी कौन आधे निकाले पाई r स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है तो कॉमन पाई आ गया कॉमन। क्यों रो रही तुम, चुपचाप बैठ जाओ। r1 का स्क्वायर प्लस कितना r2 का स्क्वायर जो गया पाई r स्क्वायर। ये हो गया मैं तो नोरी चुप कर दो तू, जो गया पाई अजीब पीस है कट का गुना में जाएगा भाग में जाएगा कटिंग को, ऐसे कटिंग को ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा पीस बन जाएगा। देखो r बराबर r का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर प्लस ये पीस समझ में आया तक ठीक। r का स्क्वायर बराबर r1 का मान कितना 6 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर R2 का मान 8 का स्क्वायर। पहले हमने सुना तो मुझसे खोलना चाहूँ 36 6 का स्क्वायर 64 क्योंकि इसकी 6 6 में गुणा कर देंगे। बैठ बोल इधर 36 प्लस 64 68 64 आ कभी 8 2 16 करो यहाँ लिख कर हाँ खोल के देख ले बैट बोलनी है जोड़ देंगे दोनों 0 मेरे साथ आर का कितना बैठेगा 100 स्क्वायर की जगह रूट बन जाएगा रूट कितना बैठेगा 100 और 100 का रूट 10 नार की नीचे जाके से रख 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ था जाएगा त्रिज्या बाबू यार क्या है तो रूट मतलब नहीं कटेगा रूट मतलब बाहर निकलेगा ना जो रूट मतलब बाहर निकलेगा 10 सेंटीमीटर आएगा 100 का रूट 10 हो 10 सेंटीमीटर आएगा फिर त्रिज्या को सेंटीमीटर में ही मापते हैं। इसके जैसे मैं क्या करूंगा सवाल यहाँ संख्या बदलूंगा यहाँ संख्या बदलूंगा बहुत सारे सवाल दूंगा इस तरह पिछले सवाल इस तरह करना पड़ेगा नोट करो चलो रंगीन वाली आकृति 12.3 ने रखी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा ये कह रहा आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। एक तीरंदाजी इस तरह का जहाँ गोल्ड कलर ये गोल्ड तीरंदाजी होता है ना किस तरह की जहाँ तीर का निशाना लगाया जा यहाँ जो कलर है ना इसके बाद रेड कलर है ब्लू ब्लैक व्हाइट ब्लू उसके बाद कौन सा कलर है बिल्लू उसके बाद कौन सा कलर है ब्लैक कलर उसके बाद कौन सा व्हाइट WHITE कोई दिक्कत यहाँ तक क्या कह रहे क्वेश्चन में क्या रहे जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 कलर गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक व्हाइट चिन्हित है। देखो उसमें है सारे कलर चिन्हित का मतलब इसमें दर्शा रखे जिनमें अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना बाबू क्योंकि जो गोल्ड वाला भाग है ना इसका व्यास 21 सेंटीमीटर। अब बताओ व्यास तो पूरा हो त्रिज्या दी होगी 21 का दानो बता दो क्या होगा 10.5 21 का 10.5 ही होगा 10.5 क्या था तो जो गोल्ड वाला भाग इस वाले भाग की त्रिज्या पता लगी तुमको कितनी 10.5 तो हम क्या करेंगे जो गोल्ड वाला भाग है मैंने अलग बना लिया ताकि मुझे दिक्कत ना खड़ी हो। इसकी त्रिज्या कितनी 10.5 गोल्ड वाला भाग अलग बना लिया 10.5 यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है समझ में आई बात है गोल्ड वाला भाग अलग बना लिया ताकि मुझे दिक्कत ना खड़ी हो। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में क्या कह रखा कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी। अगर मैं कह रहा हूं जो रेड पट्टी यहीं तक की तो होगी दिख रही है रेड पट्टी इसकी चौड़ाई कितनी 10.5 ये इसकी चौड़ाई कितनी इसकी भी चौड़ाई कितनी इसकी भी कितनी प्रत्येक पट्टी चौड़ाई कितनी 10.5 10.5 सवाल में सर ये क्या रखा पहले ये बताओ मुझे अगर मुझे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकूं क्योंकि मुझे उसकी त्रिज्या पता लगी 10.5 तो मैं गोल्ड वाले भाग का पहला क्षेत्रफल निकाल लूंगा। अब सवाल में समझा दूं सवाल में निकालना क्या है सवाल में क्या रखा 10.5 चौड़ी है अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफल में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्षेत्रफल गोल्ड का निकालना गोल्ड वाले के बाद फिर रेड का निकालना रेड वाला निकालना फिर ब्लू वाला निकालना फिर ब्लैक वाला फिर व्हाइट वाला। पहले काम करेंगे हम निकालेंगे बता कौन सा पहले गोल्ड वाला निकाल रहे चलो निकाल ओके बेबी ठीक है तो इसकी त्रिज्या हमने मान ली कितनी R1 ठीक तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल गोल्ड फ्लैग नहीं गोल्ड वाले भाग संजय एकदम हंस गया ना ये लग जाओ गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल दोपहर में नहर की तरफ जा रहा था सुधांशु बेलकल का जा रहा उसी तरफ दम बुलाने के लिए पी लेते ना छोड़ बोलना हक से मिल जाएगी पी लिया दारू पी रहा अरे कुछ भी नहीं पिया पानी कैसी है होल्डिंग में नहीं पीता यार मैं तो और क्या तुमसे बताया था क्या पी रखा है चुप हो जाओ
गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल इसका मतलब वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो? पाई पाई आर मान अब ये तो ये इस हम a1 मान लेंगे a1 ठीक है। पाई का मान कितना? 22/7 सच्ची क्या? हां 22 पाई का मान ऐसे तो नहीं कह रखा 3 पॉइंट ऊपर 22/7 तो 22/7 लिख देंगे। r1 का मान 10.5 दो बार लिखना स्क्वायर है यहाँ से। एक काम कर लो तो निकल लो बोर्ड पे आकर 7 से काट देंगे 7 ही कम 3 इधर चला जाएगा तो इधर बन जाएगा 35 7 पंजे 35 कटिंग को पेट कट गया a1 बराबर। अब देखो गुणा करी खेल लेंगे तो कितने खेल लेंगे गुणा करी चुप 22 किस मुंह 5 गुणा करो 22 पंजे 110 110 की 0 हासिल लगा कितना 11 22 0 0 0 हां अब क्या होगा हां एक काम 0 नहीं यहाँ 22 15 किस मुंह 15 पंजे 75 का 5 का 15 0 0 75 वो कितना था गुणा करो 7 15 कम 15 देखिए 105 की गुणा करोगे 105 की गुणा 15 में करोगे क्या ये आ गया ये आ गया ना 5 से 25 का 5 का 5 से जगह ना 0 आएगा भाई जी 2 हासिल भी लगा 2 तो हासिल 2 ले लो 1 2 ले लो 2 आ गया 5 और 5 गुणा करा कितना बैठेगा 5 0 1 0 0 1 5 5 1 ये आ रहा हां जी गलती ना होनी चाहिए ना तो छोटी छोटी मिस्टेक दिक्कत खड़ी कर देती है। अब न बताओ पॉइंट कितने के बाद आएगा नहीं 1 कितना 2 तो 1 और 1 2 2 यहां लगेंगे। अब 22 किसमें गुणा करेंगे अब 22 किसमें गुणा करोगे तो बैठेगा 22 5 110 की 0 हासिल लेगा कितना 11 22 7 154 154 में 11 जोड़ देंगे 154 में तुम 11 जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 4 और 1 5 6 165 में बैठेगा 5 का हासिल कितने लेगा 16 22 पंजे 110 में 16 126 का 6 का हासिल लेगा कितना 12 22 कम 22 22 और 12 बताओ 22 और 12 124 22 और 12 22 34 और 12 34 22 का 22 22 और 12 34 पॉइंट कितने के बाद आ गए पॉइंट 2 में आ गया कि 1 2 तो यहां जाइए अब क्षेत्रफल निकालना है ना जब किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालो उसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। अब देखते हैं खोलो तो त्रिज्या नहीं है क्षेत्रफल है कभी भी कोई स्क्वायर लिखो जो अभी कहां सवाल हुआ है अभी तो बैठे शुरू ही नहीं हुआ सवाल शुरू ही नहीं हुआ सवाल शुरू ही नहीं हुआ। अब तो देखो मामला क्या करना अब रेड इतना है अब मेरी बात गौर से सुन लेना क्योंकि खेली इसका सर आप जब अजी गलत अभी मैंने सवाल थोड़ा करा हो रहा है यहाँ देख ले किताब बाद में बढ़िया सब किताब लिख दी होगी ऐसे यहाँ देखना है खोल के बटन जैसे बता रहा पहले समझ लो अभी क्या है अब ये रेड और गोल्ड और रेड वाला मैं भाग अलग बना रहा हूँ तो समझाने के लिए कि रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसमें जो रेड वाला भाग अगर हम तीर पर निशान लगा रहे हैं रेड पे लगेगा ब्लू पे लगेगा ब्लैक पे लगेगा व्हाइट पे लगेगा मेरा निशान ना कभी नहीं चूकता गोल्ड पे लगेगा सीधा क्या होगा नाम ही मेरा गोल्ड है सुन लो गोल्ड वाला भाग होगा उसके बाद गोल्ड के बाद ये क्या है अच्छा ये बताओ यहाँ तक लेके आते की त्रिज्या कितनी है 10.5 अरे पट्टी भी कितनी है 5 अब जरा मुझे बता दो 10.5 में 10.5 जोड़ दो 10.5 में 10.5 जोड़ दो 21 से आएगा भाई कौन सा बोल रहा है मुंह फोड़ दो राइट ये गोल्ड ये 21 होगा यहाँ तक ये 21 सेंटीमीटर कोई दिक्कत है यहाँ तक उसके बाद अब हम कहने लगे इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालो पूरे का तो पूरे का निकालना तो पूरे का निकाल लेंगे ना मुझे मतलब ये गोल्ड वाला घटा देंगे
पहले पूरे का कैसे निकाल लेंगे, पूरे भाग की त्रिज्या कितनी, पूरे भाग की 21। तो रेड और गोल्ड दोनों को निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों जहां तक की त्रिज्या ना, तो हम पूरा पूरा क्षेत्र निकाल लेंगे, 21 वाले भाग का क्षेत्र निकाल लेंगे, रेड प्लस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्र निकाल लेंगे। अब ये पूरा निकल जाएगा ना, उसमें तो कौन सा घटा देंगे, गोल्ड वाला घटा देंगे, इसे हटा देंगे मतलब घटा देंगे, इस वाली पट्टी का क्षेत्र निकल जाएगा रेड वाली का। पता लग रहा है क्या हो रहा है? ये कौन सा भाग का क्षेत्र निकालना है अपना, गोल्ड वाले। अब हम क्या करेंगे, पूरे का निकाल लेंगे इसका, गोल्ड का भी और रेड का भी। फिर इसको तो किसका घटाएंगे, गोल्ड का घटाएंगे, किसका निकल जाएगा, ऐसे भी सबका निकालना आपके। फिर तुम क्या करेंगे, 10 और जोड़ोगे इसमें, यहाँ तक लेके जाएंगे, समझ में बात क्या। फिर पूरे का निकाल लेंगे, फिर पूरे मतलब ये गोल्ड का रेड घटा के तो फिर ब्लू का निकल जाएगा, ऐसा करके निकालना पड़ेगा बेटे, समझ में आ बात। मैं पहले 2 करके दिखा दूं, पहले आराम से करके दिखा दूं। पहले हम क्या करेंगे, रेड का और गोल्ड का निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे रेड प्लस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड प्लस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका तुम बताओ त्रिज्या कितनी इसकी, यहाँ तक 21 नहीं है, तुम बताओ क्या सूत्र हो उसका, यहाँ बैठा A2 कह दो सर, यहाँ A1 नाम दे रखा है, A2 दे दो, A2 बराबर बैठा का पाई R2 कह दो सर यार, इसे R2 कह दो, क्या दिक्कत हो रही, R1 तो नहीं किसी दे रखा था। पाई का मान कितना, 22/7, 22/7 इंटू R2 का मान, R2 का मान, यहाँ R2 का मान कितना, 21 गुणा 21, काटते हैं यहाँ तक 7 21 मैच खेल ले, क्या है A2 बराबर 22 66 गुणा कितना 21, A2 बराबर 21 21 26 का 6 का हासिल लेगा कितना 12, 21 21 26 126 और 12 138 अभी तो 1386 नहीं आया सेंटीमीटर स्क्वायर। पता किसका निकला है, ये जो क्षेत्र निकला है, जो गोल्ड और रेड दोनों का निकला है, इस पूरे का निकला है, इस पूरे का क्षेत्र निकला है, टोटल पूरे का। अब इतने को हाथ रख दो, अब इसका तो निकालना, इतने को हटा दो मतलब हटा दो। अभी बताओ जो पूरे का क्षेत्र निकला है, अगर उसमें तो गोल्ड वाला घटा दिया तो किसका निकल जाएगा, रेड वाला। अब यहाँ निकलेगा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस मतलब ना इसे घटा देंगे गोल्ड वाले को, समझ बात क्या। यहाँ लिखेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस, हाँ बहुत केमिकल लोचास के अंदर पेपर में नहीं आने का, मैंने जान पूछ कर तुम्हारा दिमाग ग्रोथ कर जा इसलिए करवाया है, पेपर में नहीं आने का, और आ जा तो तुम पीछे है नहीं बिल्कुल भी, समझ बात है। वो तो नहीं कहने के, ये तो नहीं कहने के मैं मुझे करो हम करवाया नहीं हो, समझ में आया बात। रुक जाओ, देखो यहाँ लिखेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल अक्षेत्रफल। अब जब रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो अक्षेत्रफल निकालने के लिए ए से लिखेंगे सब, तो हम क्या करेंगे A2 मतलब क्या घटा देंगे, A1 घटा देंगे, A2 माइनस के क्या कर देंगे, अच्छा A2 मतलब A1 पता लगा क्यों घटा रहे, इस पूरे मतलब टोटल गोल्ड वाला बाहर करना। अब बताओ पूरे का कितना है, 1386 माइनस A1 का मान कितना 346 दशमलव कितना 50। अब देखो 1386 है, 786 है 1386, इसमें से क्या घटाओगे 346 दशमलव कितना 05 तो ऐसा घटाओगे सर, तो पॉइंट लगा यहाँ 0 बढ़ाओगे, घटाओ इससे कितना बैठेगा 0, 10 पर 5 घटाओगे 5, यहाँ 5 बच जाएगा 15 में 6 गए 9, यहाँ कितना बच जाएगा 7 में 4 3, 12 में 3 का कितना बच जाएगा 9, 939.5 939.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो रेड वाले का है। जीरो में लगा दो, क्या कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं उत्तर वाला देख कर लगा लिए समझ में। अब रुक जाओ, अगर अगला निकालना हो, अगर कैसे निकालोगे तुम्हारा होमवर्क कैसा, गोल्ड का, रेड का और ब्लू का, तीनों का इकट्ठा निकालेंगे, 10.5 और जोड़ देंगे तो पूरी त्रिज्या निकल जाएगी यहाँ तक। इस बार अगर करेंगे ना तीनों को निकाल लेंगे, फिर इसमें तो गोल्ड और रेड वाला घटा देंगे तो फिर ब्लू का निकल जाएगा। 31.5 करेंगे, 31.5 बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे, अब तो खुद करना से बैठ जाएगा, तो इशारा में करवाऊंगा, समझदार को तो इशारा ही काफी हो, चलो बच्चों को ऊपर ही काफी हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मत करो भी, क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके शहर में।
तहलका मचाने के पश्चात बड़े बड़े शहर में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप के बराबर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करवंती। ओए ये कह रहे एक वर्त, इंग भी एक वर्त, ये कह रहे सवाल में, यू कह रहे पता क्या कह रहे, यू कह रहे एक वर्त न जो एक ही वर्त, एक वर्त एक ही वर्त, जो मना पता इसकी त्रिज्या क्या इसका, लेकिन अब क्षेत्रफल और परिमाप दोनों बराबर है। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, वो आया 20, तो परिमाप भी 20 ही आ रहा है, तो फिर क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है? परिमाप तो पढ़ी दियो। मुझे इसकी त्रिज्या भी निकालना, मुझे त्रिज्या ज्ञात करना बताओ। दिया है, लेकिन सवाल में लिखेंगे उत्तर में दिया है, और दे क्या रखा, वर्त का जो परिमाप है ना, वर्त का परिमाप उसका संख्यात्मक मान है, जो मुझे नहीं पता परिमाप क्या है, लेकिन वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल के बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे इसका 20 है तो उसका भी 20 है, इसका 70 उसका भी 70, इसका 100 तो उसका भी 100, भले ही पता नहीं कितना, 40 कोई दिक्कत। अब वर्त का परिमाप का सूत्र 2 पाई r, हमें हुआ था प्यार, ठीक। वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत, पाई तो क्या, कोई दिक्कत है r तो क्या है, 2r r तो क्या कटेगा, r बराबर कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, r बराबर 2, इसका मतलब उसका आज 2 इसके नीचे लिखेंगे यूनिट का मतलब मात्रक, तो 2 मात्रक, 4 ऑप्शन दे रखे, और चारों में तो चारों ऑप्शन में एक कोई इसका आंसर होगा, 2 मात्रक है, पहले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, आंसर आ गया बस इसका, और है था सवाल नोट कर लो। अच्छा, वर्त का जो परिमाप है ना, वर्त का जो क्षेत्रफल, मैं सवाल अपनी तरफ से बदल रहा हूँ। अगर इस सवाल को ऐसे कहता, एक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है, 4 गुना है, एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का कितना गुना, 4, क्या कहते गुना कर देते 4, सेम चीज चलते चलना 4 और 4 की क्या हम गुना करते हैं 4, 4 दूनी का बैठता है 8, तो आंसर आ जाता है कितना 8 आ जाता आंसर, समझ गए। उल्टा कहता सवाल, एक वर्त का क्षेत्रफल उसके परिमाप का 10 गुना है, परिमाप की क्या गुना करते हैं 10 गुना करते हैं। सवाल पर निर्भर करो सवाल किस तरह बनाया गया। अभी तो तुम 5 सवाल पढ़ रहे हैं और तुम 10वीं लायक पढ़ रहे, जब कंपटीशन में जाकर बैठोगे ना, मैंने बताया तुम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना सब, और जब भरोगे तो वहाँ ऐसे ही सवालों तो पढ़ा पड़ेगा तुम्हारा, थोड़ा सा और बढ़ा के दे दो सवाल, कुछ अलग नहीं है। नौकरी के पेपर में इस तरह बढ़ा के दे सवाल, उसमें किताब सवाल आते ना, कोई संख्या सेम सवाल नहीं आती, नहीं उसमें इस तरह बढ़ा के देगा सवाल। क्वेश्चन लिख लो, इसके जैसे क्वेश्चन लिख लो, यदि एक वर्त का क्षेत्रफल, यदि एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है, यदि एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है, एक वर्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है, क्षेत्रफल का 4 गुना है, उसके क्षेत्रफल का, बैठ खेल लो, क्षेत्रफल का 4 गुना है, लिख दिया, तब उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, फिर सवाल का उत्तर ये नहीं पड़ा धड़ा, तब उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो भाई हमारे क्वेश्चन सुन लो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बेबी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, एक वृत्ताकार खेत, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, ए खेत उधर इसमें से क्या बात है, एक वृत्ताकार खेत है, कोई बात नहीं करनी, तुमने कहा खेत, कुछ में गलत बात थोड़ा ही, एक वृत्ताकार खेत इसकी चारों तरफ ना तार बैठ लगानी, वो इस तरह। मेरे पापा का नाम रामा था, उनका बहुत बड़ा बाग था इस तरह, चलो बस वृत्ताकार नहीं आता, तार बैठ लगा कर रखा था उसके चारों तरफ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी एक हम भी तोड़ अंदर तो, लेकिन हम बहुत तेज थे। हमारे पापा थे
और हमें नियम तोड़ने में ईमानदारी बहुत टाइप की दिखाते तो पहले इंसान ऐसे ही थे, लेकिन हम भी क्या कर रहे थे, हम भी बहुत खिलाड़ी थे, चोरी करनी तो करनी समझ, खाने पीने की, पढ़ाई की, दिल की कोई चोरी नहीं जाती, ठीक है। कितना खुश होगा मैंने तो दिल चुरा रखा कभी। तो बाड़ लगानी चारों तरफ, अगर तार बाड़ लगाने का ठेका दिया गया बाहर तुम कि तुम कहा गया, इसमें कहा भाई चुप हो जाओ, इसमें कहा गया तुम कि चारों तरफ इसके तार बाड़ लगाओगे ना तो तुम 24 रुपए मीटर के हिसाब से मिलेंगे पैसे। अब बताओ 1 मीटर बाड़ लगाओ 24 रुपए मिलेंगे, तुम 2 मीटर लगाओगे इतने रुपए मिलेंगे, 5 मीटर दोस्तों उन्होंने बताया कि कितने मीटर बाड़ लगानी, बस ये बता दिया, इसमें मिलाया कुल 5228 रुपये खर्च आया, 5280 रुपये का 5280 रुपये खर्च आया, इसकी चारों तरफ बाड़ लगवा दी गई। और 1 मीटर के पता कितने पैसे, 24 रुपये, तो पता लग गया। अब हम पता करेंगे टोटल बाड़ की लंबाई कितनी, यानी वर्त की परिधि का मान याद करेंगे, वर्त की लंबाई पता करेंगे कितनी, चारों तरफ जो बाड़ लगाई गई उसकी लंबाई कितनी, ये पता करेंगे। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर टोटल कितने पैसे लगे, 5280, जो होता ना हमारे पास वर्त की परिधि निकाल लेंगे हम, चारों तरफ जो बाड़ की लंबाई वो निकाल लेंगे, वर्त की परिधि निकाल लेंगे, वर्त की परिधि, वर्त की जो परिधि है ना कैसे निकाल लेंगे, इसका मतलब से बाड़ की लंबाई क्या है, हम बाड़ की लंबाई, जो बाड़ की लंबाई निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, देख लो 5280 रुपए लगे 1 मीटर अगर बाड़ लगवानी तो कितने रुपए देने पड़े, 24 रुपए देने पड़ रहे, 24 नीचे रख देंगे। ऐसा करने से पता क्या होगा, भाग देने से पता लगता है इसकी टोटल लंबाई कितनी, भाग देने पता तो टोटल खर्चा आया मेरा इतना, 1 मीटर कितने पैसे लग रहे, 1 मीटर कितने लगेगा, 24 रुपए, तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, टोटल लंबाई को कैसे निकालेंगे, 24 से काटेंगे, 24 से काटेंगे, बताओ कितना बैठेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिंग कितना बैठेगा 12, 2 चौकी 8, 0, उसके बाद कितना बैठेगा 26 बट्टे कितना 26, 40 बट्टे कितना बैठेगा 12 दूनी कितना बैठेगा 24, कितना बैठेगा 12 दूनी 24, 0, 220 मीटर लंबी बाड़ लगानी है, यानी इस बाड़ की जो लंबाई लगाई गई ना तो 220 मीटर लंबी बाड़ है, पता लग गया, समझ गए ना। तो सिंपल सा हिसाब, उससे 4-5 में सिखाया था कि कुल मिला के मुझे लग रहे 5280 रुपए, 1 मीटर में खर्चा आ रहा 24 रुपए का, तो टोटल जो बाड़ लगाई गई टोटल 220 मीटर लंबी बाड़ लगाई गई, इसका मतलब वर्ग की परिधि मिलेगी, तुम वर्ग की परिधि कितनी मिलेगी 220। ऐसा करने से क्या होगा, वर्ग की परिधि मिल जाएगी तो वर्ग की त्रिज्या मिल जाएगी, त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी, तो वर्ग की परिधि कितनी आई, बताओ वर्ग की परिधि कितनी आई, वर्ग की परिधि 220 आई है, बेटे पढ़ रहे हैं ध्यान दे लो, वर्ग की परिधि आई 220 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वर्ग की त्रिज्या निकाल लेंगे। अच्छा, वर्ग की जो परिधि उसका सूत्र 2 पाई आर बराबर 220, सही है, 2 बीजों का तुम गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान निकाल लेंगे 220, और इससे काट देंगे, इससे कैसे कटेगा 22 एकम 22 10 हो जाएगा, यहाँ से आ नहीं जाएगा, इसकी 7 की तरह गुना कर देंगे, 2 बटे में लेके चल जाएंगे, आर बराबर हो जाएगा 10 गुना में कितना 7, और ये बटे में चल जाएगा 2, आज समझ 2 2 2 5 10, आर बराबर बैठेगा 7 5 35 मीटर आ गई इसकी त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या तो निकलेगी, इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर, वो दिक्कत तो नहीं आता। अच्छा ये बताओ, जो वृत्ताकार खेत है अब इसमें चलवाना ट्रैक्टर है, इसकी जुताई करवानी, प्लॉटिंग करवानी, इसमें कुछ होना होगा, तो उसके लिए ना तुम्हें बताया गया इसका खेत का क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अभी वर्त क्या कार नहीं आया, अरे सुन लो, वर्त क्या कार का नहीं आया, एडवांस ना बोलो, सवाल समझो। एक का बच्चे तो पूछो क्या लिखा है मैंने, और सारी दीदी से तुम्हारे बाहर करता हूँ, ये हंसते रहने हो, दिमाग की एडवांस पढ़ लेके जाएगा तो हाई लेवल पर, इससे खेत अली तो बाहर भी निकल जाइएगा जिंदगी में ट्रैक्टर फिर रहा था त्रिज्या 35 मीटर, ये पूरा वर्ग, इसका पहले मुझे अच्छे से पता करना पड़ेगा। अगर इस खेत को बोहाना हम, तो बोहाने में कितने पैसे देने पड़ेंगे, ट्रैक्टर वाला कितने पैसे लेगा, ये पूछ रहा है सवाल में। उसमें क्या रखा है 1 मीटर के ना, 1 मीटर के हम देंगे 0.50 रुपए, 1 मीटर के हम 0.50 रुपए देंगे, तो पहले पता करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना, पता करो इसका क्षेत्रफल कितना, नहीं बात है, पता करो। तो पता करने के लिए तो वर्त नहीं है, अगर क्षेत्रफल निकालने का सूत्र नहीं बता रखा, बताओ गार्गी को पता इसका सूत्र, देखो वर्त का क्षेत्रफल, इसमें असली क्या बात है, तेरी बात गार्गी आई का मान कितना 22/7
आर का मान कितना 35 गुना कितना 35 काट देंगे 7 पंजे 35 गुना कर देंगे 22 पंजे 110 गुना 35 बेटे फालतू ना बोलो चुप हो जा 11 पंजे 55 का 5 का 80 लगा 5 80 उड़ाई एक तो तेरा भाई 11 दिया 33 इधर 5 33 इधर 5 बैठेगा 28 एक जीरो लग जाएगी 2850 मीटर स्क्वायर किसी चीज का छिपन निकालना है उसके पीछे मीटर स्क्वायर अभी आंसर नहीं आया ये तो खेत का छिपल आया खेत वाले को पैसे देने हैं उन्होंने खेत बहा दिया पता क्या कह रहा ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर की 0.5 रुपए 0.50 रुपए तो इतने मीटर स्क्वायर के कितने तो जहां 1 मीटर स्क्वायर दिख जा वहां 0.50 रुपए नहीं सकते यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं आया तो कितना है 1 मार देंगे उसका मान तो आंसर आ जाएगा बराबर लगा 2850 गुना 1 मीटर स्क्वायर का मान कितना 0.50 रुपए और गुणा कर देंगे ना इसकी तो गुणा करने का एक जुगाड़ा बता रहा हूँ पॉइंट 28 बढ़ा लिया ऐसा करके ऐसे पॉइंट हटा पॉइंट के नीचे एक अगर जितने को उतनी जीरो और धड़ 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 और 5 की गुणा कर दो इसमें 5 की तो गुणा कर ही दोगे इसमें 285 में और 285 में गुणा कर आ जाएगा 1925 रुपए 1925 रुपए 1925 रुपए खेत ट्रैक्टर वाले को देने पड़ेंगे सर खेत बोना ऐसा समझ लो ठीक इतना अच्छा बोलता उसका समझ में आया यहाँ तक पॉइंट हटाई जीरो बढ़ा लिया एक जीरो तो एक जीरो कट गया एक जीरो तो जीरो कट गई 5 की इसमें गुणा कर तो यही आएगा और जहाँ कर लिए और जहाँ 1 मीटर स्क्वायर दिख लिख सकता ये 1 मीटर स्क्वायर था 1 मीटर स्क्वायर की जगह लिख दिया इसका 1 मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकता प्रैक्टिस करो चलो चुप चले इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनना अब समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे 12.2 का प्रत्येक सवाल करने के लिए तुमको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली सूत्रों की जरूरत पड़ने वाली बड़े खतरनाक सूत्र हैं याद नहीं होते बच्चों पे सवाल हर सवाल में सूत्र ही लगागा सूत्र लगाया मामला फिट करा आंसर निकाल 6 नंबर का सवाल आया होगा लगाया सूत्र लगाया आंसर निकाल लो ये 12.2 यहाँ कॉन्सेप्ट इधर एक्सरसाइज है और ये मैं हूँ अब समझा रहा हूँ देखो देखो क्या पीस है देखो बात नहीं करने का सबसे पहले हम समझेंगे त्रिज्य खंड क्या हो त्रिज्य खंड क्या हो इंग्लिश में बताऊंगा त्रिज्य खंड क्या हो त्रिज्य खंड को बेटे के लिए सेक्टर बोलते सेक्टर SECTOR एडवांस जो भी बोल लगा गया मैं आता तो सेक्टर अब त्रिज्य खंड भी दो दिखाई हो त्रिज्य खंड जो दो त्रिज्याएं हो ना उसके बीच का जो एरिया हो जो दो त्रिज्याएं हो उसके बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है इसे पूरे को पूरे हम त्रिज्य खंड कहते हैं त्रिज्य खंड मैं चित्र बना के दिखाता हूँ चित्र में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ठीक आ जाओ त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड तो हो चुप हो जाओ इसका केंद्र हुआ सेंटर इसका सेंटर हुआ इसका उसके बाद ये त्रिज्या हुई इसकी एक त्रिज्या हुई दो त्रिज्या नहीं है तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना ये वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें इसी त्रिज्य खंड बोलना दो त्रिज्याओं के बीच में जो दो त्रिज्याओं के बीच में क्षेत्रफल हो ना वो त्रिज्य खंड है तो ये भी तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो बाहर वाला ये भी तो दो त्रिज्याओं के बीच में समझे नहीं तुम भाई दो त्रिज्याओं के बीच में यही तो नहीं है वो बीच में लेकिन वो बड़ा है छोटा इसे बोले लघु त्रिज्य खंड इसे बोले दीर्घ त्रिज्य खंड पता लगा लघु कौन सा दीर्घ कौन सा लघु त्रिज्य खंड नहीं बोलोगे ना चितो के मेरे को त्रिज्य खंड लघु त्रिज्या खंड इसे बोलना माइनर सेक्टर इसे बोलना मेजर सेक्टर तुम नहीं बोल लो तो ज्यादा बढ़िया क्योंकि तुम्हारी आवाज ना ऐसी है जैसे दीर्घ त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य इतनी बात बताओ को समझ में आएगी तो लघु त्रिज्य खंड ये हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड और जो लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड नहीं हो तो लघु त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड इसमें इन दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण हो ना उसे थीटा तो प्रदर्शित करते थीटा से थीटा अब तक तुमने पढ़ा होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर सूत्र लेकिन इतनी चीज का भी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनाया गया इसका नाम क्या पहले बताओ लघु इसका क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा तुम्हें साइड फिर ये क्या दीर्घ त्रिज्य खंड है फिर इसका भी क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा तुम साइड समझ गए
तो कितने सूत्र पढ़ने वाले? पहले किसका क्षेत्रफल? लघु त्रिज्य खंड का। जब हम कोई सवाल कर रहे हो ना, वहां लिखा हुआ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वहां दीर्घ का ज्ञात करना, इसका हम समझो लघु का ज्ञात करना। दोबारा फिर समझ रहे मैं कह रहा हूँ? सवाल पढ़ रहे, सवाल में दे रखा है त्रिज्या इतनी है, यहाँ तक की त्रिज्या होगा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आर भी होगी, क्योंकि एक ही वर्त में त्रिज्या बराबर हो। समझ में आया बात? ये सवाल में क्या कहेगा जाएगा, ये कहेगा एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दो त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण 30 डिग्री है, लघु त्रिज्य खंड ऐसा कहेगा जाएगा, त्रिज्य खंड का याद करो। तो तुम ये ना समझ लेना वो त्रिज्य खंड कह रहा है, तुम समझ जाओगे उन्होंने कहा त्रिज्य खंड का याद करो, तो किसी सवाल में लिखा हुआ ना, तुम जो लघु की बात कर रहा हो, समझ में आई बात? ये वहां उसने स्पेशल तौर पर नहीं कहने का लघु ज्ञात करो, क्या कहना त्रिज्य खंड का याद करो, तो त्रिज्य खंड का मतलब दीर्घ का याद करना, लघु का ज्ञात करना। बात समझ में आई है? बात ये बात कितनों को समझ में आई जो मैंने अभी समझाई है? सवाल में लास्ट में क्या लिखा होगा? त्रिज्य खंड का याद करना, तुम समझ जाना लघु का बात। समझ गए बात? सूत्र लिख दूं? किसका लिखूंगा पहले? पहला सूत्र मेरे पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का अक्षेत्रफल। इसका सूत्र बहुत आसान सूत्र, जो थीटा का मान होगा ना, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री 90 डिग्री यहाँ रख देंगे ऊपर, बटे में रखेंगे 360 याद करना सूत्र है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, गुना पाई आर स्क्वायर। हाँ सूत्र थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। याद रखिए बात, पाई का मान 22/7 ही हो, आर का मान वही जो मैंने तुम्हें बताया, समझ गए? सूत्र याद रहेगा। एक एग्जांपल करो, मान लो एक सवाल दिया गया तुम, ये वर्तमान ये दो त्रिज्या और दो त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्रफल उसको क्या बोलो? त्रिज्य खंड। ये लघु त्रिज्य खंड, बाहर कौन सा दीर्घ त्रिज्य खंड? ये बाहर कौन सा त्रिज्य खंड? अच्छा, इस यहाँ का मान दे दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया, किसका मान दे दिया? थीटा का। त्रिज्या दे दिया, कि त्रिज्या दे दिया सवाल में तुम 7 सेंटीमीटर। दूसरी भी साथ तो त्रिज्या में सारी त्रिज्या बराबर हो ना वर्त में, ये बचपन की गलती है, पहले सब बता रखा है। सबसे पहले सवाल में लिखा के दिया है। अब देखा क्या रखा? थीटा का मान होता कितना देगा? थीटा का मान 30 दे रखा और आर का मान होता कितना? आर का मान 7 देने का। अब क्या निकालना? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे, ये तो लिखेंगे थीटा बटे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान होता है कितना? 30 बटे 360 गुणा पाई का मान 22/7। देख लो कैसे कैलकुलेशन हो रही है। आर का मान कितना? 7 गुणा 7 तक क्या बचता है? 0 तो 3 निगम 3 दूनी 2 तिया 2 छिंग 2 निगम 11 सत्ते 77 बट्टे में कितना? ऊपर की सभी गुणा कर देंगे, बट्टे में कितना बैठा था? 6। उसके पीछे अक्षेत्रफल निकालना है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर हुआ ना तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, समझ गए? किसी भी अगर त्रिज्या मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर लिखते। ये सवाल सबकी समझ में आ गया नहीं? समझ में आई बात? तो बताओ अगर थीटा का मान और आर का मान में बदल दूं और इस तरह निकालने क्यों त्रिज्या का मान ज्ञात करो तो कर दोगे? मैं कर दे, पहले यहां तक का नोट करो फिर आगे करके आ जाओ। इधर देखो, गजराज का दर्द इसको है, इस उम्र में सही हो कर दोगे से तो। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे बेटे कि इसका ना दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे निकालना है। इसका ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? इसका कोई सूत्र नहीं होता, बना लेकर कॉमन सेंस यूज करना पड़ता। देखो कैसे, ये पूरा वर्त नहीं है तो वर्त का क्षेत्रफल तो निकाल सको, क्या सूत्र? पाई आर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल कर ना उसमें तो ये वाला घटा देंगे तो ये नहीं बचता बच्चा, समझे ना क्या जुगाड़ है? दोबारा फिर समझो, पहले हमने वर्त का क्षेत्रफल निकाला उसमें तो ना इसे हटा देंगे, हटा देंगे मतलब यही तो करना, इसका तो निकालना सीख ही दिया ऐसे। तो इसका सूत्र बनेगा अपने में बढ़ेगा, देखो सूत्र। दूसरा सूत्र बनेगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्य खंड क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र हो बराबर करके वर्त का क्षेत्रफल, वर्त नहीं है पूरा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस
किसका घटाना है, इसका नहीं घटाना, इसका नाम है लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड का ये बात समझ में आई क्या? अगर त्रिज्य खंड निकालना हो तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल मतलब इसे हटा देंगे, लघु त्रिज्य खंड क्या घटा देंगे, हटा देंगे मतलब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, पूरे वर्त के क्षेत्रफल मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। ऐसे निकालते हैं, बीच में बोलेगा बिल्कुल भी, जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त के क्षेत्रफल मतलब ना इस वर्त के क्षेत्रफल मतलब ये लघु त्रिज्य खंड नहीं, लघु त्रिज्य खंड इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड के का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्त के क्षेत्रफल मतलब पूरे मतलब इसे हटा देंगे। वही चीज सूत्र में लिखी हुई है जी। तुम्हारा बस चित्र दिमाग काम करना चाहिए, चित्र में समझाया क्या जा रहा है, समझ में आई बात है। जैसे मुझे इसका ये वाला मेरा सवाल है, इस वाले सवाल में मुझे निकालना है इसका निकालना दीर्घ त्रिज्य, हमने लघु का तो निकाल दिया आंसर 77/6। अब हम क्या करेंगे, पूरे का निकालना हो तो इसका निकालना हो, इसका दीर्घ त्रिज्य खंड का इसमें निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, इसमें निकालने के दिखाता हूं। तो दीर्घ त्रिज्य खंड में निकालने के लिए दीर्घ एग्जांपल भी दे दिया इसका, चलो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना 77/6। चाहे तो वहां तुम दोबारा निकाल लो, सबसे बढ़िया जब निकालोगे भी तो वही आएगा, कितना 77/6 में आया, 77/6 लिख दो, दोबारा निकाल लोगे तो तब भी वही आएगा। अब बताओ पाई का मान 22/7 है, आर का मान बताओ कितना, आर का मान 7 नहीं है, 7 तो कितना बैठेगा 7 तो क्या बैठेगा 7 माइनस 77/6 नहीं आया, कितना बैठेगा तुम बताओ, 22 एक तो 7 घटेगा, 22 7 154 माइनस कितना 77/6, वही बटे में लिखना है, इसके ले लेंगे इसका एलसीएम गुणा कर दो उसकी, 6 चौक 24 का 4 का 6 5 30 और 2 32 6 कम 6 6 3 9 9 तो 24 माइनस 77 घटाओ इसमें, तो 14 में 7 गए 7 एकदम जब 12 में 7 गए कितना बैठेगा 9, कितना बैठेगा 8 बटे में बैठेगा 6। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना, किसी चीज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके पीछे लास्ट में जाकर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, क्षेत्रफल है वो, ऐसे करके निकालेंगे इसका आंसर भी। तो इसे भी दूसरे वाले पार्ट को भी नोट कर लो और दूसरा सूत्र भी नोट कर लो। जी ठीक है, मैं वही काम करूँ जो मेरा मूड हो। सबने कहा शायद लेकिन मैंने तेजाब लिखी, बातें भी एक नहीं बेहिसाब लिखी, समोसे पे ठेले के मेरे पन्ने फट गए और हम ये कौन सी गाड़ी में चढ़ गए। दूसरा करने का भाई है मूड भी खराब हो गया। द्रव्य वो क्या नाम द्रव्य खंड दूसरा सवाल लगा दिया साइड तो बात कर बैठे 5 कौन दे रहा है यहाँ? यो अच्छा बाबा भाई ना हो रहा है, तेरा क्या होगा? तेरा क्या ओ चलो कम से कम ये तो अपनी मेहनत ध्यान रख रहा। चले अब हम समझेंगे वर्तखंड क्या बना हुआ। वर्तखंड क्या समझ लो। अच्छा वर्तखंड भी दो प्रकार के भाई, समझ लो यार, समझ लो वर्तखंड भी दो। देखो कोई भी बोलेगा बिल्कुल भी चुपचाप समझना, शांति से एक एक बच्चे में खड़ा करो, क्या बताया खड़ा बेटे समझा सकता समझा। वर्तखंड हो क्या, वर्तखंड क्या हो समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो वर्तखंड क्या हो। इसे हम सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट इस सेगमेंट क्या हो आओ समझते हैं। वर्त के अंदर चित्र देकर बताया तो वर्तखंड क्या हो, जिस तरह त्रिज्य खंड था इस तरह वर्तखंड हो, लेकिन वो दो त्रिज्यों के बीच का क्षेत्रफल हो, ये इसका सब उल्टा हो, ये वर्त हमारा आया समझ लो, यहाँ से ये हमारा सेंटर होगा, सेंटर होगा और यह होगी इसकी वर्त की जीवा, जो वर्त को दो बिंदुओं पर काटता है जीवा, याद रही बात, जीवा जीवा ये हमारा वर्त हुआ, यह हो इसकी जीवा, जो जीवा ना जीवा इसका जो बीच छोटे वाला भाग हो ये वर्तखंड, ये वाला ये भी तो वाला भाग, ये वाला भी भाग हो, इसे बोल रहे हैं लघु वर्तखंड, और ऊपर वाले भाग बोल रहे हैं पूरे को दीर्घ वर्तखंड, लिख दूं ना दीर्घ वर्तखंड, वो दिक्कत आता है पांडुनिया खंड, इसका नाम है लघु वर्तखंड।
लघु वर्तखंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अगर लघु वर्तखंड का निकालना हो, अच्छा ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्त की क्या हुआ, त्रिज्या? त्रिज्या नहीं त्रिज्या, और लोग यहाँ तक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की अभी त्रिज्या होगी। कोई दिक्कत है? R2 कहाँ तो ये नींद चढ़ रही है तुझे, एक वर्त त्रिज्या बराबर हो, क्यों रामपाल का वोट मीटर लगा हुआ? यहाँ तक की त्रिज्या हो गया, त्रिज्या होगी यहाँ तक किया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा ना वो पूरा का पूरा ये होगा थीटा। इस कोण को थीटा बोल लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला कोण थीटा होगा, और ये पूरी की पूरी क्या होगी, जीवा। और जीवा का जो छोटा भाग हो ना उसे बोले लघु वर्तखंड, जीवा का जो बड़ा भाग हो उसे बोले दीर्घ वर्तखंड। लेकिन सवाल दिक्कत एक पता क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालने का बहुत बड़ा सूत्र है, वो बहुत तड़पाओ, जिस तरह उसकी यादें तड़पाओ ना उससे ज्यादा तड़पाओ। समझ नहीं बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस तरह उसकी यादें तड़पाओ ना उससे ज्यादा तड़पाती है तेरी यादें। समझिए, तुम समझेंगे पहले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का दर्शन कर रहा हूं। आलिया हो पाई थीटा बहुत बड़ा हो, माइनस साइन थीटा बटे में 2 कोस थीटा और ये साइन थीटा पूरे बटे में 2 नहीं, केवल थीटा के बटे में 2 ब्रैकेट बंद r स्क्वायर। पहले नहीं कहा था मैंने, कहा बहुत बड़ा होता उठाओ, पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इनटू कोस थीटा बटे 2 इनटू r स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर। ये लघु वर्तखंड का निकालने का सूत्र। और दीर्घ वर्तखंड का कैसे निकाल लेंगे, पहले पूरे वर्ग का निकाल लो, इसमें तो जो आगा ना उससे घटा देंगे, पूरा का निकाल लेंगे, वो बाद में पहले इसके ऊपर एक सवाल करके खेल लेंगे। ठीक है, तकिए तकिए खेल लेंगे। ठीक, अच्छा तुम बताओ क्या होता है, तकिए तकिए खेल। दशरथ मांझी नाम की मूवी है यूट्यूब पर, जिन्हें देख ली ना 50 घंटे पढ़ाई करेगा अगर यार वो हट रहेगा, इतनी खतरनाक मूवी यूट्यूब पर पड़ी हुई दशरथ मांझी मूवी। जीवन जीना सीखना ना तो पूरा जीवन जीना सीखा तुम सीख जाओगे कि एक इंसान, तुम जो भी काम कर रहे हैं ना, कुछ भी काम कर रहे हो तुम सोच रहे हो पहाड़ तोड़ रहे तो बढ़िया नहीं है। इसका मतलब है एक व्यक्ति ने ना अपनी लुगाई के चक्कर में पूरा पहाड़ तोड़ दिया, और पहाड़ पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया था, उसकी रास्ते में गिरकर डेथ हो गई थी पहाड़ पर। और रियल स्टोरी उसकी 1962 की, हिंदी में तो होगा, इंग्लिश में मूवी रियल स्टोरी का सही कह रहा हूँ, किताब में छाप दी उसकी स्टोरी। पूरा पहाड़ तोड़ दिया, 80 किलोमीटर का रास्ता 12 किलोमीटर बदल दिया। समझ नहीं बात। एक पत्रकार उससे पूछा, सुन लो, एक पत्रकार उससे पूछा, पता क्या पूछा, क्यों कह रहा, एक पत्रकार उससे पता क्या पूछे, एक पत्रकार उसको पूछे कि बताओ तुम क्या होगा, उसको पूछे बताओ वो पहाड़ तोड़ रहा था, उसको 8 साल लगे पहाड़ तोड़ने में, उस गाँव 8 साल तक पहाड़ी तोड़ता रहा। केले ने तोड़ा, चिड़िया तोड़े तो तोड़ा पहाड़। देखिएगा देखिए मूवी, टाइम लगा तो जरूर देखना, मूवी का नाम लिख लेना पीछे ब्रैकेट, समझ में आई बात है। पत्रकार पता क्या पूछा उससे, पत्रकार पूछा तू पहाड़ी क्यों तोड़ रहा, उसने कहा कि जो पहाड़ ये हो ना, प्रेस चलाना, पत्रकार चलाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो पता क्या पूछा उससे, वो कह रहा है पहाड़ तोड़ने तो बड़ा काम नहीं होता। तो उस मूवी में जब देखने के बाद जो सारा ईगो हो सारा बाहर आ जाएगा, भयंकर वाले लगन आ जाएगा, कुछ भी कर लो उस मूवी देखो। दशरथ मांझी, दशरथ मांझी यूट्यूब पर लिख दे, दशरथ मांझी फुल मूवी। मतलब माइक है यूट्यूब में बोल लिए दशरथ मांझी वीडियो पर बताई दिया। आ जाओ DASHRAT दशरथ MANJH।
देख ले चुप हो जाओ। देख भी बड़े आज मुझे बात आया लेकिन ये दशरथ मांझी कहाँ देखा, ये दूसरा मांझी देखा। इधर आ जाओ। वैसा भी होगा था नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने कम से कम 20 बार देखी है। ईगो दूर हो जाता तो सर कम संसाधन में ना, किसी के कोई ज्यादा अमीर नहीं है ना, तो कम गरीबी में भी कैसे खुश रह जा सको, ये मूवी सिखा दे तुम्हें। दशरथ मान जी हाँ, इसमें इतनी गलती दिखाई गई। दूसरा देख ले भैया दूसरी सच में रिलेट और क्या खास बात है, तुम देखोगे तो अगर इंसान ना जब खुश है तो झोपड़ी में रह खुश है, जब खुश नहीं है तो महल में घुस नहीं है। ये मूवी सिखाता तो देखनी चाहिए। मैं तो बहुत लोगों को बताता हूँ, मैंने कहा ज़्यादा पढ़ाई ना करो, पढ़ाई करने 8-10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे पढ़ने के बाद एक हफ्ते में जरूर एक मूवी जरूर देखो। जितनी मूवी देखो ना, मूवी समाज का ही ना हो कि स्टडी टाइम टेबल पर रखा रहा सब चीज़ें। एक मूवी देखो तो जिंदगी जीना सीख जाओगे। पूरी स्टोरी दिखा दो, उसमें घुमा फिरा दो, आगे इंसान 8 साल आगे मूवी देखो। लिस्ट बना रखी आगे बच्चों ने मूवी होगी, जो बड़े बड़े बच्चे समझ बात है। दिखाई दी मैंने आपसे सर एक वेब सीरीज दिखाई दी तुम पिछली बार दिखाई दी सर। इन्हें क्या लगता है तो बच्चे इन्हें भी पता बस कौन सा गाना था चुन्नी वाला आप समुंदर दूर रे मेरे और क्या लेगा रे ले लेता आगे वाली गन्ना है अब यहाँ नोट में कुछ लिखा जा रहा है, नोट में ये बात यहाँ यूज होगी। साइन 30 का मान यूज होगा, 1/2 कोस 30 का मान यूज होगा, बता रहा हूँ पहले कुछ तो आता है इसके। साइन 45 का मान यूज होगा, कोस 45 का मान यूज होगा, 1/√2। जब नहीं पता तो याद कर लो किसी यूज होगा सब चीजें, कोई दिक्कत। साइन 60 का मान यूज होगा, √3/2 कॉपी में देख के बता रहा है। कोस 60 का मान, साइन 90 का मान यूज होगा, साइन 90 का 0, कोस 90 का। इस तरह मान यूज होंगे या तो जब देखो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ और तुम्हें सिखाऊंगा कि लघु वर्गखंड का चिपल कैसे निकालते हैं। इस सूत्र में सवाल को फिट करके कैसे करोगे, एक सवाल दूंगा तुमको करने को भी समझ में आया। ध्यान से समझना, देख रहे हो मैं कहाँ काट कैसे कटिंग करूंगा। ठीक है, काफी चेक करूंगा तुम किस तरह काट रहे थे, किस कौन सी कपड़े में झाँक रहे थे इधर उधर, इसलिए पूरा ध्यान लगा के समझ लो। लघु वर्गखंड पता लग गया ना। अभी पूछूंगा लघु वर्गखंड किसे कहते हैं। भाई जी आपने बताया एक वर्त होने जो एक वर्त को जो रेखा 2 बिंदुओं पर काटो उसे कहते हैं जीवा। और जीवा के द्वारा जो वर्त का छोटा भाग हो ना वही लघु वर्गखंड कहते हैं। और जीवा के द्वारा बनाया गया जो वर्त का बड़ा भाग हो ना उसे दीर्घ वर्गखंड। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत है तक ऐसा करो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किताब में घुसे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो। वर्थ ये रहा जीवा भी, यहाँ कौन होगा कोई 60 डिग्री, 60 डिग्री का कौन है यहाँ, त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो R2 बताओ 7 हो गया भी है ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो लघु वर्गखंड है ना इसका चिपल निकालना है। कैसे निकालेंगे लोग? ओ भाई याद देख लो, सबसे पहले लिख के दिया है। अब दिया है त्रिज्या का मान बताओ, अंदर की त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर। थीटा का मान बताओ कितना, थीटा का मान 60 डिग्री। दिक्कत हो यहाँ तक निकालना क्या, लघु वर्गखंड का, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। नींद चढ़ रही है, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्गखंड का। तो लघु वर्गखंड से निकालने के लिए सूत्र लिखोगे पहले। चलो सूत्र लिख के खेल लेंगे। पाई थीटा बटे 360 कोस थीटा के बता मत दो इनटू कोस थीटा के बता दो।
आधे स्क्वायर ठीक है, आधा देख के लिख दियो। ठीक, यहाँ से देख अब आधे देखेंगे मूड में करा दो। पाई का मान बताओ, पाई का मान कितना? 22/7 लिख दिया। 60 थीटा का मान थीटा का मान कितना? 60। सबके बटे में बटे में कितना? 360। भाई जिसके बटे में नहीं होगा वो सबके बटे किसके बटे? 22/7 के 22 तो यहाँ तो 22/7 लिखा हुआ, 7 नीचे जाएगा, फिर भी नीचे आएगा, तेरे को काम हो जाएगा। तू सोच रहा है क्या कर रहा होगा? 22/7 लिखेंगे गुणा थीटा का मान 60 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे कितना? 360। ये तो कह रहा था जी तीन फिर नीचे नीचे भाग जा। ठीक है, 22/7 22 गुणा ऊपर कितना जाएगा? 60, और बटे में बैठेगा 7 और गुणा में बैठेगा 360। अब मैंने कहा दुनिया लिखा हुई नहीं आया। जो तू काम बाद में करेगा ना, पहले करके बैठेगा मैं। ठीक, वो करूंगा तो बाद में तो वो मेरे कर रखे सब। ठीक, कोई गिनती नहीं है। ठीक, यहाँ देख 60 का मान 60 का मान 60 रखना है। मेरा नाम थीटा यहाँ 60 लेना, थीटा यहाँ 60 रखो। 60 बटे और कट जा रहा है ये कोस 30 का आर का मान होगा कितना? आर का मान 7। 7 गुना 7 तो गलत थोड़ा ही थोड़ा है। जीरो तो कट जाएगी, जीरो ऊपर की जब सुंदर हाँ कट जाएगा बिल्कुल आराम से कट जाएगा। 6 36 2 तो कट जाएगा, 2 3 6 11। ऐसे ऐसे कट सको, ऐसे ऐसे कट सको, ऐसे ऐसे कट सको, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता। और जब कट रहा हो काट तो, नहीं तो ऊपर की ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। मन 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 मर्जी तुम्हारी, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दो। 11 बटे 7 दिया। दिक्कत तो कुछ यहाँ तक बराबर लगाया, चिन्ह है का माइनस का, इसे काट देंगे 30, इसे काट देंगे 30। 37 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 ब्रैकेट बंद। 7 का स्क्वायर 49। सही है, सही है सही है, सही है तेरा गुणा सही है भाई। सही है सही राइट 11/21 माइनस √3 कम 2 दूनी 4 गुणा 49 बटे में इसका ले लेंगे 84। इसी से गुणा करेंगे 11 4 44 21 की गुणा करेंगे 42 1 √3 ब्रैकेट बंद। बाहर गुना 49। ऐसा कोई है सिस्टम जो दोनों काट सको? 7 7 7 7 7 7 दूनी 14 7/12 बस इतना छोड़ देंगे, आंसर आएगा 7 बटे इतना छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नोट करो। चुप हो जाओ, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। कैसे करोगे देख लो, जो आंसर आएगा ध्यान से देख लेना। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। बराबर लगाया, पाई का मान 22/7, यहाँ तक सबने रख लिया होगा। थीटा का मान 90, ये भी सबने रख लिया होगा। काटने में दिक्कत हो ना, थीटा का मान कितना? 90। जब कटता है पड़ोसी की किताब में जानते हैं, सही काट रखा है, पता लगा के साथ काट रखा है। कोस 90 बटे में 2। आर का मान कितना? 7 7 गुणा 7। अब देखो कैसे कटेंगे, 0 0 यहाँ तक भी काटते हैं। फिर सोचो यहाँ को काटू, यहाँ को काटू, दोनों एकम 9 9 तो 36 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 11/7 ठीक है आदमी एक तो लिख देंगे ना टेबल पे। कैसा 7 दूनी ओ 7 दूनी 20 करोड़ 45 यहाँ से ऐसे काटते हैं 45 2 तो 90 काटते 45 साइन 45 का मान लिखवा दे 1/√2 1/√2 9/√2 इनको में 11/14 हो गया वो 1/2 1 कम 1 √2 की √2 में करेंगे 2 इनटू में 49 बराबर लगा एलसीएम लेके बेटा 14 तो कम 14 1 11 जाएगा माइनस 2 7 14 7 7 कम बैठेगा 7
इसमें कितना 49 क्या हुआ एलसीएम ले रहा है बैठा 14 बैठेगा 14 एकम कितना 14 1 11 एकम 11 और 2 सत्ते कितना 14 7 7 एकम 7 अरे क्या कर रहे 11 दूनी 22 वो भी सही है आंसर तो क्या जा रहा 11 में 7 घटाएंगे बैठा 11 में 7 घटाएंगे 4 बट्टे में बैठेगा 14 उनम कितना 49 7 घट 7 दूनी 14 7 सत्ती 49 2 तो कटेंगे 2 दूनी 4 7 दूनी बैठेगा 14 मीटर स्क्वायर बैठेगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर योर आंसर